दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एक अधूरी कहानी जिसे हम वन साइडेड लव भी कह सकते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में कुछ ऐसी भी प्यार की कहानियाँ होती हैं जिनका एंड नहीं हो पाता। और अगर ऐसी कहानियाँ आपकी लाइफ में गुजरी हैं या आपकी लाइफ का हिस्सा हैं तो आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हम वीडियो बना के लोगों तक पहुंचा सकें। तो बढ़ते हैं स्टोरी के जानिब। दोस्तों ये 1 साल पहले की बात है जब मैं 11th क्लास में आया। मेरे क्लास का पहला दिन था। दोस्तों के साथ मस्ती मजाक कर रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था उस दिन। तभी एक लड़की पर नज़र पड़ी। उसको देखा तो ऐसा लगा जैसे उसी की ही कमी थी जो अभी पूरी हो गई। बहुत खुश था उस दिन। मम्मी भी पूछ रही थी कि बेटा क्यों इतने खुश हो, आज खैर तो है। पर मैंने कुछ बताया नहीं मम्मी को भी। फिर एक दिन इंग्लिश के लेक्चर में सर ने पेयरिंग कराई और किस्मत से उसी के साथ ही पेयरिंग हो गई मेरी। बहुत खुश था उस दिन। बहुत से सवाल किए उसे, उसने हर सवाल का जवाब दिया। ऐसा लग रहा था अपनी ज़िंदगी के साथ बैठा हूँ। फिर थोड़ी देर में उससे स्लैम बुक फिल करवाई और दोस्ती हो गई हमारे बीच में। बहुत अच्छे दोस्त बन गए हम। उसके घर जाना शुरू हो गया। घर में सबसे बहुत अच्छी जान पहचान सी हो गई। उसकी मम्मी को बहुत पसंद आया मैं। फिर फेयरवेल देने का टाइम आया। सीनियर्स को प्रैक्टिस होती थी, वो भी आती थी। दोनों बातें करते थे। प्रैक्टिस तो बहाना था, बस एक दिन बातें कर रहे थे। मैंने सोचा कि उसे आज प्रपोज कर दूं। उसे अकेले में ले जाके प्रपोज किया। पर उस दिन से ही शुरू हो गया मेरा सोनापन। हर एक पल, हर एक दिन रो रो के गुजरता। उस दिन उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। उसने कभी इस बारे में सोचा तक नहीं। शायद वो जानती थी कि वो मना भी कर दे, शायद वो जानती थी कि वो मना भी करे तब भी मैं उसका दोस्त ही रहूँगा। जो उसकी सबसे क्लोज लड़की थी, मैं उससे बात करना शुरू हो गया ताकि ये जान सकूं कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तब मुझे उसकी दोस्त ने बताया कि वो किसी और को चाहती है और उसने मुझसे ये भी कहा कि वो तुम्हारे लायक नहीं। पूरी रात यही सोचता रहा कि क्यों कहा उसने ऐसा, क्यों कहा। फिर यही जानने के लिए मैं उस लड़की के और करीब गया जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी कहा था। उस दिन उसने मुझे खुद बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। वो उसको बहुत चाहती है। उस दिन से आज तक कभी नहीं हंसा। मेरे दोस्तों को भी मेरे हालात पर अफसोस होता है, पर वो उस लड़की से कुछ नहीं कहते। शायद वो जानते हैं कि अगर वो उसे कुछ कहेंगे तो मैं मर जाऊंगा। उसकी आंख में आंसू नहीं देख सकता। उसकी मदद करने लगा, उसके बॉयफ्रेंड से मिलवाने में, उसे बात कराता। उसकी वजह से अपनी रेपुटेशन ख़राब की स्कूल में और अपनी मम्मी को हार्ट पेशेंट बना दिया। फिर एक दिन कोचिंग जा रहा था कि तभी 4 लड़के 2 बाइक्स पर आए और मेरे सामने आके रुक गए। उनमें से एक मेरे पास आया और मुझे थप्पड़ मारा और उस लड़की का नाम लेकर कहा कि आज के बाद उसे बात मत करना, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। उसने मुझे बताया हुआ था अपने बॉयफ्रेंड के बारे में। तो मैंने सबको मारा, मुझे भी मार पड़ी। फिर मैंने इस बात का पता किया तो मुझे पता चला कि उसके 3-4 बॉयफ्रेंड्स हैं। उस दिन मैंने सुसाइड करने की कोशिश की। एक नाइफ ली और अपने हाथ पर एक गहरा जख्म दिया, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरा एक दोस्त उस टाइम वहाँ आ गया। मुझे बेहोश देखा और हाथ से ब्लड निकलते देखकर वो बहुत डर गया। मुझे हॉस्पिटल ले गया और फिर मेरा ट्रीटमेंट कराया। घर पर भी नहीं बताया और फिर उस लड़की को बहुत कुछ सुनाया। जब मैं ठीक हुआ तो मैंने उसे बात करने की कोशिश की। उसे पूछना चाहा कि क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा, पर उसने मुझसे बात नहीं की और मैं उसे धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी से निकालता गया। आज भी हम दोनों एक ही साथ, एक ही क्लास में हैं। कुछ ही दिन में फेयरवेल हो जाएगा, फिर वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तो ऐसे ही वक्त गुजरता गया, लेकिन अब भी ये ज़ख्म हरे हो जाते हैं जब उसकी आवाज़ सुनता हूँ। बस किसी ऐसे इंसान का इंतज़ार है अब जो मेरे सारे गम दूर कर दे। पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं। शायद आपको ये कहानी अधूरी लगी हो और आप ये सोच रहे होंगे कि इसका एंड क्या हुआ। और मैंने उस लड़की का नाम नहीं बताया। मैं उसे बदनाम नहीं करना चाहता। आज भी उसे चाहता हूँ। इस कहानी का तो एंड यहीं पे हो गया।
क्योंकि ये मेरी अधूरी कहानी है। दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और ऐसी मज़ीद कहानियाँ पढ़ने के लिए मेरे चैनल उर्दू फीलिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।